तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है वेलोसिटी पढ़ना है। इससे पहले के जो टॉपिक स्पीड है वो और इससे पहले के जितने टॉपिक है सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग को स्पेशली पढ़ना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ द टाइम इज गिवन बाई इन द गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ऐसे भी हम कह सकते हैं या कह सकते हैं कि इक्वल टू यहाँ में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन कहिए, या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन कहिए, इन ए गिवन डायरेक्शन कहिए, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। हम ये भी कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन आ जाता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द वेलोसिटी। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ये भी कह सकते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। उसको क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक ना। वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, फार्मूला जो होता है वेलोसिटी इक्वल टू से होता है डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम टेकन। जो टाइम टेकन होता है उसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, टाइम टेकन जो होता है उसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करते हैं तो वो मेरा हो जाता है वेलोसिटी, ठीक ना। वेलोसिटी को चूँकि डिस्प्लेसमेंट को हम डी से डिनोट, वेलोसिटी को वी से डिनोट करके, डिस्प्लेसमेंट को डी से, टाइम को टी से डिनोट कर सकते हैं, तो ये भी हमारा बन सकता है वी इक्वल टू डी बाई टी, ठीक। बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो जो वेलोसिटी की हमारी यूनिट होती है, चूँकि हमारा डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होता है, टाइम की यूनिट सेकेंड होता है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, जिसको हम सेंटीमीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, ठीक। ये रहा मेरा यूनिट। अगर डायमेंशन फार्मूला की हम बात करते हैं तो m0L1T-2 होता है। क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला अगर हम निकालना चाहते हैं इसका तो क्या बन जाएगा, डायमेंशन अगर वेलोसिटी का निकालते हैं तो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L, टाइम का T होता है तो हो जाएगा LT⁻⁻1। यहाँ से हम लिख सकते हैं m0L1T⁻⁻1, ये मेरा हो जाएगा डायमेंशन फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी। तो इस तरह हम इसका डायमेंशन फार्मूला भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी, जैसे आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी आपका होता है, ठीक ना, या एवरेज वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। सारे वेलोसिटीज़ के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अ बॉडी इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक बॉडी को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं बॉडी इज सेड टू बी द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ़ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो इक्वल डिस्टेंस या इक्वल इन अ गिवन डायरेक्शन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इफ़ यू ट्रेवल अ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, या हम कहें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, या हम कह देंगे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल टाइम। तो ऐसे जो बॉडी होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो हम कह सकते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म velocity if it travel equal displacement in equal interval of time।
अगर वो इक्वल इंटरवल टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट बराबर, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट वो 5 मिनट में कर रहा है, तो फिर अगले उतना ही डिस्प्लेसमेंट क्या हो 5 मिनट में ही करे, फिर उतना ही अगला डिस्प्लेसमेंट 5 मिनट में करें, यानी सेम डिस्प्लेसमेंट वो क्या कर रहा है हर उतना ही समय में कर रहा है। तो ऐसे जो है वेलोसिटी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर आपका आता है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, तो वेरिएबल वेलोसिटी में क्या कहते हैं, बस यहाँ पर कह सकते हैं वेलोसिटी सेट टू द वेरिएबल वेलोसिटी आइदर स्पीड और डायरेक्शन आर बोथ आर चेंज, ठीक ना, या तो उसका स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम कह सकते हैं आइदर इट्स स्पीड चेंज और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज आर बोथ चेंज, या डायरेक्शन चेंज हो या स्पीड चेंज हो, तो कह सकते हैं बॉडी सेट टू द वेरिएबल वेलोसिटी और body is said to be variable velocity either its speed change or its direction change और बोथ चेंज, या तो उसका स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों ही चेंज होता है, तो ऐसे वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, अब हमारा आता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि जब कोई बॉडी अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन करता है तो टोटल जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हमारा निकल जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि अ बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। दोनों का जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का हम डिवाइड कर देते हैं, रेशियो निकाल देते हैं, तो हमारा बन जाता है क्या एवरेज वेलोसिटी। तो हम यहाँ एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी को ए बार से अगर हम डिनोट करते हैं तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट वाई में टोटल टाइम टेकन, ये मेरा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी वेरिएबल स्पीड से अगर मोशन कर रहा हो तो यहाँ से इसका स्पीड 50 है, यहाँ स्पीड इसका 60 है, यहाँ स्पीड इसका 10 है, यहाँ स्पीड इसका 50 है, तो टोटल इसका हम जोड़ लेंगे स्पीड, और फिर 50 कवर करने में कितना लगा, 60 कवर करने में कितना टाइम लगा, 10 कवर करने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम को हम कवर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी हमारा यहाँ से मूव कर रहा है, ए से बी के पास गया, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर बी से सी के पास गया 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर सी से डी के पास गया क्या, मान लीजिए 35 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। इसका स्पीड क्या है, हमेशा बदल रहा है, ए से बी तक बदल रहा है, बी से सी तक बदल रहा है, सी से डी तक, यानी वो वेरिएबल स्पीड से कवर कर रहा है। और सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 2 सेकंड का समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो है मान लीजिए 20 सेकंड का समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए 40 सेकंड का समय लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लीजिए इसको 50 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक ना, 50 सेकंड का समय लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह जो हम देखेंगे, अगर हमें एवरेज निकालना होगा, एवरेज वेलोसिटी भी निकालना होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, 50 + 25 + 35 बाई में टाइम 20 + 40 और +50, इसको जोड़कर डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, तो ये मेरा एवरेज वेलोसिटी है जिसको हम निकाल सकते हैं। अब हम इसमें पढ़ना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो बिफोर दैट पॉसिबल टू नोट इट डाउन। ठीक, तो हमें पढ़ना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, जैसे सपोज दैट कोई बॉडी हो, वो
ऐसे जा रहा है और उसका हर समय वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ए से बी तक जा रहा है, कभी उसका 50 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है, कभी 30 हो रहा है, कभी 40, इस तरह जो है स्पीड उसका हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक ना। तो इसके पाथ के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए हम देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, हर जगह चेंज हो जा रहा है, तो हम क्या करें, मान लीजिए हमें यहाँ पता करना हो कि इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर एट अ पर्टिकुलर पाथ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, इस पाथ के किसी विशेष पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी टाइम लगा हो उसके बीच के किसी भी इंटरवल में अगर मुझे फाइंड करना हो तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम कह सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन इट पाथ, उसके पाथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ना पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी को जो हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी एट पर्टिकुलर टाइम of interval or a particular point on its path is called instantaneous velocity। अब इसकी वैल्यू हम प्राप्त करते हैं, कैसे करते हैं, तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर हम ले लेते हैं तो मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी v का होता है, v जो एवरेज वेलोसिटी टोटल अगर हम डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल अगर टाइम अगर हम बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी में मैंने एक चीज़ बताना भूल गया था, तो आप देख सकते हैं कि जैसे एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है यहाँ से चल रहा है जी, यहाँ से वो से चला और मान लीजिए t1 सेकेंड में वो पॉइंट x1 पर पहुँचा और t2 सेकेंड में वो पॉइंट क्या हो गया, सपोज दैट वो x2 पर पहुँच गया, t2 सेकेंड में x2 पर पहुँच गया, तो उसके एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पहले आपका क्या था, ये x2 पर पहुँचा, ये पूरा डिस्टेंस इसका कितना है, x2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है, ठीक, पहले O से A है और फिर O से B है, तो t1 सेकंड में x1 डिस्टेंस कवर किया और t2 सेकंड में x2 डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल जो हम एवरेज निकालेंगे तो x2 माइनस x1 बाई में क्या होगा, टाइम t2 माइनस t1, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा x बाई में डेल्टा t, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी हो जाता है, ठीक। इसको मैं एवरेज वेलोसिटी में बताना भूल गया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाई में डेल्टा t हो जाएगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी होता है यानी डेल्टा x बाई जो डेल्टा t होता है, इसकी अगर हम लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू कब, जब डेल्टा h अप्रोच टू जीरो, जीरो नहीं मतलब जीरो के एकदम क्लोज हो, अप्रोच टू जीरो का, तो टेंड टू जीरो कहा जाता है। तो हो जाएगा मेरा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा t अप्रोच टू जीरो डेल्टा x बाई में डेल्टा t, और जब हम लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं तो डेल्टा जो है d में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं dx बाई में dt। तो इसका मतलब कि जो हमारा वेलोसिटी होता है वो जो फर्स्ट आर्डर हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव। देखिए मैंने x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसका डेरिवेटिव निकाला, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट का क्या है, फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव होता है, ठीक। इसको एक नोट करें, तो फिर हम एक बताते हैं क्वेश्चन इस पर सॉल्व करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की चर्चा करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी भी बॉडी के द्वारा जो वेलोसिटी में चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, वो
t1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी v1 है और t2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितना है v2 है। हम सपोज कर लेंगे किसी बॉडी का t1 सेकेंड में वेलोसिटी v1 है और t2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी v2 है, तो जो हमारा एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू हमारा होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो वेलोसिटी में चेंजिंग निकालेंगे। हमने देखा एक्सेलरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं, तो एक्सेलरेशन आपका क्या है, पहला एक्सेलरेशन फाइनल v2 है, इनिशियल आपका v1 है, तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1। अब आई में टाइम टेकन क्या है t2 माइनस आपका t1, और ये आपका हो जाएगा क्या डेल्टा v बाई में डेल्टा t। ये हम एवरेज, ये क्या है इसको हम निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी के भी कह सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है, एवरेज वेलोसिटी होता है कि जितनी भी वेलोसिटी उसका एवरेज होता है। वैसे तो एक्सेलरेशन है, यहाँ पर हम एवरेज एक्सेलरेट वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा एवरेज एक्सेलरेशन भी होता है। एवरेज एक्सेलरेशन आपको ये कहता है कि किसी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन में चेंज हो रहा है 2 इंटरवल में, तो चेंज इन एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा डेल्टा v बाई डेल्टा t, हमारा एवरेज एक्सेलरेशन में भी आ जाएगा, ठीक ना। वैसे तो एक्सेलरेशन की जो हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट जो हम बात करें एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैंने वेलोसिटी में भी बताया था कि वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और एक्सेलरेशन भी क्या होता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और अगर इसकी हम डायमेंशन फार्मूला की बात करते हैं, तो ये होगा डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका, देखिए डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का क्या होता है L(t⁻⁻1) होता है, और टाइम का हो जाएगा t। जब इसको हम ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो t⁻⁻2 हो जाएगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा L(t⁻⁻2) बन जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं m0 L(t⁻⁻2), डायमेंशन ऑफ द एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है। इसके बाद ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमने एवरेज एक्सेलरेशन भी देख लिया, ये मेरा एवरेज एक्सेलरेशन होता है, ठीक ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कि अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होता है तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होता है कि यदि किसी बॉडी का वेलोसिटी जो है अनइक्वल अमाउंट में चेंज होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम और एट अ पर्टिकुलर पाथ ऑफ इट्स पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, कि उसके पाथ के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा कब, जब हम उसके एवरेज एक्सेलरेशन की लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन की लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं टेनियस एक्सेलरेशन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। अब डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम और अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इस पाथ, उसके पाथ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर इंटरवल में जब उसका एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। और एवरेज वैल्यू का अगर हम लिमिटिंग लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो, तो हो जाएगा डेल्टा v बाई में डेल्टा टी, और ये मेरा होता है dv बाई में dt के स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन होता है, और आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt होता है। तो a इक्वल टू मेरा हो जाएगा dv dt, और इसके जगह रख देंगे v के जगह रख सकते हैं dx बाई में dt, तो ये बन जाता है d2x बाई में dt स्क्वायर। तो इस तरह हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो ये रहा आपका एक्सेलरेशन
अब इस पे जो है कुछ हमारा जैसे वेलोसिटी में जो था हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन यदि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन इंक्रीज वेलोसिटी अगर इंक्रीज करता है तो मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और अगर वेलोसिटी अगर डिक्रीज करता है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, जो रिटार्डेशन के केस में भी आता है। जैसे कोई बॉडी का वेलोसिटी हो ऐसे, ये वेलोसिटी हो अगर वो ऐसे बढ़ रहा है इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव जो है पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। और यही किसी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर मेरा ऐसे डिक्रीज कर रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेरा रहा है एक्सेलरेशन। उसी तरह वेलोसिटी में भी क्या है, वेलोसिटी मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट मेरा कब पॉजिटिव है। अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट मेरा अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। और ये रहा मेरा पॉजिटिव और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में जीरो कब होता है, यदि कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया वेलोसिटी और ये आपका टाइम हो गया, ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, ये आपका वेलोसिटी और आपका टाइम है। तो देखिए जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, अभी टाइम यहाँ कुछ है वेलोसिटी बढ़ गया, मैं टाइम यहाँ करते वेलोसिटी और बढ़ गया, टाइम यहाँ आया वेलोसिटी, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ की अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जब वेलोसिटी मेरा एकदम कम था तो सॉरी टाइम जब कम था तो वेलोसिटी ज़्यादा था, टाइम मैंने बढ़ाया तो वेलोसिटी कम हो गया, अब यहाँ आ गया वेलोसिटी, टाइम और कम किया अब बढ़ाया तो वेलोसिटी और कम हो गया, अब यहाँ पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो यानी टाइम बढ़ाने पर वेलोसिटी धीरे धीरे घट रहा है, तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन में, ठीक, रिटार्डेशन एक्सेलरेशन। और ऐसा कंडीशन है कि टाइम बढ़ता रहे और उसका वेलोसिटी में कोई चेंजिंग ना हो, अगर टाइम यहाँ पर है तो भी वेलोसिटी वही है, टाइम यहाँ आ गया बढ़ गया तो भी वेलोसिटी वही है, यहाँ आ गया तो भी वेलोसिटी यही है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और उस समय बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा, जीरो के बराबर। वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट हो जाता है, एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा, जीरो के बराबर होता है, ठीक ना। तो ये मेरा जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसलिए उस समय क्या कहें, जीरो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और जीरो भी एक्सेलरेशन होता है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी टाइम आपका रिलेशन होता है वो आपको दे रखा है। द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से जा रहा है, तो इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मूविंग विथ v इक्वल टू आपको दे रखा है kt स्क्वायर, जहाँ पर k की वैल्यू आपको दे रखा है 2, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं dv/dt निकालते हैं तो k के बराबर होगा, और dv/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, a से डिनोट करते हैं, और k की वैल्यू आपको दे रखा है 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि 3 सेकेंड में उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ, अगर हम at निकालते हैं तो s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो होते टर्म वाइनिस हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन आपको दिया है 2, और टाइम आपको दिया है कितना 3 सेकेंड, तो 3 इंटू 3 और जाएगा 18, नहीं ये 2 से 2 चला जाएगा तो आपको हो जाएगा 9 मीटर का डिस्टेंस जो 3 सेकंड में क्या करेगा वो कैलकुलेट कर लगा। बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, इसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया, ठीक। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।